युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना 3 के सानिध्य में 161वां मर्यादा महोत्सव समारोह का भव्य आयोजन टॉलीगंज श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा दसानी स्टूडियो में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बृहत्तर कोलकाता से अच्छी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर मर्यादाओं का उत्सव मर्यादा महोत्सव विषय पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए मुनि श्री जिनेश कुमार जी ने कहा, तेरा पंथ एक प्राणवान धर्म संघ है। इसकी प्राण शक्ति को पोषण देने वाला तत्व है मर्यादा। मर्यादा मानव जीवन की सर्वोत्तम निधि है। मर्यादा सहज जीवन की शविधि है। मर्यादा सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतीक है। मर्यादा बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग है। मर्यादा तेरा पंथ की तस्वीर और तकदीर है। मर्यादा का पत्र गणवर्ण का छत्र बना हुआ है। मर्यादा महोत्सव मर्यादाओं का उत्सव है। तेरा पंथ के सौंदर्य और विकास का सबसे बड़ा आधार मर्यादा है। मर्यादाओं के बिना विनय मूलक धर्म की आराधना नहीं हो सकती है। मर्यादा संघर्ष नहीं, उत्कर्ष है। मर्यादा द्वंद्व नहीं, निर्द्वंद है। मर्यादा बंध नहीं, निबंध है। मर्यादा है नहीं, आदेय है। मर्यादा से मानसिक स्वास्थ्य, संघर्ष निवारण, आत्म सुरक्षा होती है। मुनि श्री जिनेश कुमार जी ने आगे कहा, तेरा पंथ धर्म संघ में मर्यादा का बहुत बड़ा मूल्य है। आचार्य भिक्षु ने अंतिम मर्यादा पत्र वी संख्या 1859 में लिखा। उस मर्यादा पत्र के आधार पर चतुर्थ आचार्य जयाचार्य 1921 में बालोतरा में मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ किया। न्याय, संविभाग, कलह निवारण, प्रेम व साधना के लिए मर्यादाओं का निर्माण किया गया। मंगलवार को हम 161वां मर्यादा महोत्सव मना रहे हैं। सभी लोग मर्यादाओं को सुनें, समझें और उसे जीने का प्रयास करें। मर्यादाओं से युक्त जीवन ही सफल एवं सार्थक हो सकता है। इस अवसर पर मुनि श्री परमानंद जी ने कहा कि श्रद्धा, समर्पण, विनय, विवेक, आज्ञा और अनुशासन के आश्वास का महान अवसर है मर्यादा महोत्सव। मर्यादा से ही जीवन सुखी बनता है। बाल मुनि श्री कुणाल कुमार जी ने मर्यादा गीत का संगान किया। इस अवसर पर स्वागत भाषण टॉलीगंज श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष अशोक पारख ने दिया। विकास परिषद के सदस्य बने चंद जी मालू, कलकत्ता सभा के अध्यक्ष अजय भंसाली, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की संगठन मंत्री श्रीमती रमन पटावरी, साउथ हावड़ा सभा के मंत्री बसंत पटावरी, तेरा पंथ युवक परिषद टॉलीगंज के अध्यक्ष अनुज वागरेचा, तेरा पंथ महिला मंडल टॉलीगंज की अध्यक्षा श्रीमती स्नेहलता पुगलिया ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ तेरा पंथ महिला मंडल टॉलीगंज के मंगला चरण से हुआ। टॉलीगंज सभा के सदस्यों व तेरा पंथ युवक परिषद टॉलीगंज के सदस्यों द्वारा समूह गीत प्रस्तुत किए गए। बृहत्तर कोलकाता की संघीय संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री व केंद्रीय संस्थाओं के सदस्यों, पदाधिकारियों द्वारा समूह गीत प्रस्तुत किया गया। मित्र परिषद के सदस्य मूलचंद डागा द्वारा मुनि श्री को तिथि दर्पण भेंट किया गया। आभार ज्ञापन सभा मंत्री राजीव दुग्गड़ ने किया। कार्यक्रम का संचालन मुनि श्री परमानंद जी ने किया। इस अवसर पर श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन व संघगान का भी संगान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में तेयप महिला मंडल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना ने युवा शक्ति से खास बातचीत की। आइए देखते हैं युवा शक्ति की ये खास रिपोर्ट। मुनिश्री जी, मूर एवेन्यू में आपका ये प्रवचन चल रहा है, तो क्या आज
किस विषय पर फोकस रहेगा और लोगों को क्या संदेश दे रहा है? तेरापन धर्म संघ एक प्राणवान धर्म संघ है। इसकी प्राण शक्ति का मूल जो आधार है वह है मर्यादा। मर्यादा बंधन नहीं, मर्यादा मुक्ति का मार्ग है। मर्यादा सत्यं शिवं सुंदरम का आधार है। तेरापन धर्म संघ के प्रथम अधिष्ठाता प्राण देवता आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की। उस धर्म क्रांति का जो रूप है वह है तेरापन। तेरापन को व्यवस्थित बनाने के लिए, तेरापन को संगठित बनाने के लिए उन्होंने विक्रम संवत 1832 मिक्सरवती सातम के दिन मर्यादा लिखी, संविधान लिखा और विक्रम संवत 1859 में उन्होंने अंतिम मर्यादा पत्र लिखा। उस अंतिम मर्यादा पत्र के आधार पर तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य जीत मुनिस्वामी ने मर्यादा महोत्सव का रूप दिया विक्रम संवत 1921 को। और आज 161वां मर्यादा महोत्सव पूरे सोल्लास और उत्साह के साथ में गुरुदेव की सन्निधि में मुख्य रूप से कार्यक्रम भुज कच्छ में आयोजित है। एक छोटा सा रूप टोलीगंज सभा के तत्वाधान में दसानी फिल्म स्टूडियो टोलीगंज में होने जा रहा है। और मर्यादा महोत्सव, हमारे जितने भी महोत्सव है उन सब में सिरमौर है। और आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादाएं बनाई उनका हम वाचन करते हैं। वो मुख्य मर्यादा है तेरा पंथ की सभी साधु साधियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहे, विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे, अपने शिष्य शिष्याएं न बनाए, योग्य व्यक्ति को अलग कर दे और आचार्य जिनको उत्तराधिकारी बनाए, चाहे गुरु भाई या शिष्य को, तो सभी साधु साधियाँ सहर्ष स्वीकार करे। दुनिया में अनेक महोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन मर्यादा का जो महोत्सव है वो तेरापन धर्म संघ में मनाया जाता है। और यदि पूरा देश और विश्व मर्यादाओं का पालन करता है, मर्यादाओं में रहता है, सीमा में रहता है, तो उसका विकास होता है। सागर मर्यादा में है, नदी मर्यादा में है, आकाश मर्यादा में है, चंद्र तारे सूर्य सब मर्यादा में है, उनका मूल्य है। और जिन्होंने भी मर्यादा का लोप किया है उनका विकास रुक गया है, वो विनाश को, पतन को प्राप्त हुए हैं। तो आज ये बहुत भव्य कार्यक्रम है और मैं सभी के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, आप सब मर्यादा में रहे, एक नेतृत्व को स्वीकार करे। और जहाँ मर्यादा है वहाँ सुख है, शांति है, साम्राज्य है। और जहाँ मर्यादा नहीं है वहाँ दुख है, पीड़ा है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में मर्यादा का निर्माण हो। मर्यादा क्यों बनाई जाती है? आचार की शुद्धि के लिए। और जो मर्यादा का लाभ क्या है? मानसिक प्रसन्नता, मानसिक एकाग्रता और हमेशा आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं आज इस मर्यादा महोत्सव के शुभ अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे सामने भाई बहन बैठे हैं वे सारे के सारे सब मर्यादा में रहे, घर की मर्यादा में रहे और समाज की मर्यादा में रहे और कोई भी प्रकार की मर्यादा भंग नहीं करे। और हमारा रहन सहन खान पान स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति और सुखी रहेगा, और मर्यादा में रहेगा तो वो आनंद की अनुभूति करेगा। इसी आशा के साथ ओम आराम। एक और इस पर सवाल जोड़ेंगे कि आपने मर्यादा महोत्सव की बात करी, मर्यादा में विकास है, नहीं तो विनाश की ओर जाता है। जो युवा शक्ति के माध्यम से आपको देश के लोग देख रहे हैं, खासकर युवा, उनको क्या संदेश देंगे? हाँ, युवा हमारे समाज की रीढ़ है और युवा यदि सजग है तो समाज भी सजग रह सकता है। तो युवाओं के लिए यही हमारा संदेश है कि आपका ये अमूल्य जो जीवन है ये नशे में नहीं जाए, गलत आदतों में नहीं जाए, भोग में नहीं जाए, निर्माण में जाए और ध्वंस में नहीं जाए। और युवा शक्ति के जो हमारे सुधांशु जी आए हुए हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा, आप जो युवा शक्ति के लिए कार्य करे हैं और खूब कार्य करते रहे। और हमारे गुरुदेव तुलसी ने युवा शक्ति के लिए बहुत कार्य किया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी युवा शक्ति के लिए बहुत कार्य किया, और वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी भी युवा शक्ति के लिए बहुत कार्य करे हैं। और हमारे जो युवा है वो पूरे संगठित होकर अपनी आत्मा का कल्याण तो करते ही है और साथ साथ में समाज का भी वो कार्य करे। होश भी होना जरूरी है
और जितना होश होगा, जितना जोश होगा, तो युवा और आगे बढ़ते रहेंगे कि युवाओं के पास में पावर है, पढ़े लिखे होते हैं, चिंतनशील होते हैं, और युवा अपनी जो शक्ति का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं करे, बुद्धि का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं करे, और युवा यदि मन में ढाल ले तो वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं युवाओं के प्रति इतना ही कहना चाहता हूँ कि वे सब आचार संपन्न बने, विचार संपन्न बने, संस्कार संपन्न बने, व्यवहार संपन्न बने और नशा मुक्त जीवन जिए, तो उसे समाज का भी कल्याण होगा, खुद का भी कल्याण होगा, और युवाओं का चेहरा है, आभा मंडल है, वो भी निर्मल और पवित्र रहेगा। यही मैं मंगल कामना करता हूँ। सत्य धर्म परम पुजारी श्रमण संग